वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स। आज की इस ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में कॉम्पटन ने देखा कि एक हाईली एनर्जेटिक वेव या रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्शन के पश्चात जो रेडिएशन हमें मिलती है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से अधिक प्राप्त होती है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। डेफिनेशन के रूप में हम यदि देखें तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कॉम्पटन के प्रकीर्णन प्रयोग में जब एक उच्च ऊर्जा की एक वर्णीय किरण पुंज मीन्स एक्स किरण या वाई किरण या गामा किरण, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन, पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित होती है, तब प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। कॉम्पटन प्रभाव में जो प्रकीर्णित फोटोन है वह इंसिडेंट फोटोन के जो वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉम्पटन विस्थापन। एक्स किरण मतलब हाईली एनर्जेटिक जो रेडिएशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोटोन से। फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी एज्यूम कि कॉम्पटन प्रभाव फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। कॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है कि एक फोटोन है किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। सेकंड, कॉम्पटन प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के मध्य टक्कर में कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी व संवेग नियत रहता है। अर्थात टक्कर को हम क्या मानते हैं? पूर्ण या टोटली इलास्टिक। कॉम्पटन प्रभाव में फोटोन की ऊर्जा में कमी, स्कैटर्ड जो फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब एनर्जी कम होना। तो कॉम्पटन प्रभाव में फोटोन की ऊर्जा में कमी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आती है। ये अजम्पशन हम लेके चलते हैं। माना एक फोटोन जिसकी ऊर्जा एच न्यू व संवेग, फोटोन के संवेग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, या मोमेंटम पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन न्यू। तो यहाँ यदि वैल्यू पुट करेंगे तो एच अपॉन सी और न्यू ऊपर चला जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ जो फोटोन मान रहे हैं उसकी एनर्जी है वो तो कितनी है? एच न्यू, और जो उसका मोमेंटम है वो कितना है? एच न्यू अपॉन सी है। विराम द्रव्यमान एम नोट, जो सब्सटेंस है पदार्थ है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो रेस्ट मास है वो कितना है? एम नोट, उससे टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात यहाँ जो इंटरेक्शन होगा उसके पश्चात जो फोटोन निकलेगा, टक्कर के पश्चात फोटोन आपतित फोटोन से फाई कोण पर प्रकीर्णित होता है। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? फाई। टक्कर के पश्चात फोटोन आपतित फोटोन से फाई कोण पर प्रकीर्णित होता है, जिसकी ऊर्जा एच न्यू डैश व संवेग मोमेंटम कितना है इसका? एच न्यू डैश अपॉन सी है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से जब ये फोटोन इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, इसकी ये कुछ ऊर्जा इसको दे देगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? रिकॉइल हो जाएगा, और इस रिकॉइल या जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी
mc², और इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, mv है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये इंसिडेंट फोटोन है और ये सब्सटेंस का फ्री या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी E1 इक्वल टू एच न्यू और मोमेंटम P1 इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। ये सब्सटेंस का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट मास m0 है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, m0 c², रेस्ट मास एनर्जी, और इसका मोमेंटम कितना होगा, 0, क्योंकि अभी किस में है, रेस्ट में है। इंट्रैक्शन के बाद या कोलिजन के बाद में जो ये स्कैटर्ड फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन से फाई डायरेक्शन पर ये स्कैटर्ड हो रहा है, इसकी एनर्जी E2 इक्वल टू एच न्यू डैश और मोमेंटम P2 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिकॉइल होगा और इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है mc², यहाँ अब ये किस में आ गया, मोशन में आ गया, तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, m। यहाँ m0 रेस्ट मास है, बट m क्या है, गतिशील इलेक्ट्रॉन का मास है, mc², इसकी एनर्जी हो गई। इसी तरह इसका मोमेंटम P2 डैश इक्वल टू mv, v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। ओके, फोटोन प्रकीर्णन में इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन का अवशोषण होता है। यहाँ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ से ये एक दूसरे फोटोन को इमिट करता है और जो शेष एनर्जी रहती है उसके द्वारा ये क्या हो जाता है, यहाँ से इजेक्ट हो जाता है, और जो रेस्ट एनर्जी होती है, जो शेष एनर्जी होती है, वो उसकी किस काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम में आ जाती है। हमें कॉम्पटन प्रभाव में देखना है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली रूप से हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने स्टार्टिंग में ये मान लिया था कि जो ये टोटल प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के कोलिजन का, ये क्या है, इलास्टिकली कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। तो वेरी फर्स्ट वी यूज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, यहाँ इस इंसिडेंट फोटोन की और ये जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है सब्सटेंस का, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो यहाँ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो रहा है आफ्टर कोलिजन और जो ये स्कैटर्ड फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी के इक्वल होगी। ओके, इन दोनों से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वेशन 1। इसी तरह से हम मोमेंटम कंजर्वेशन से कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, यहाँ हमें दो इक्वेशन और मिल जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। इन दोनों इक्वेशनों का यूज करके हम कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड आउट करेंगे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और हम देखेंगे कि ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है वो या तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या इसके इक्वलेंट होगा। मतलब लैम्डा डैश की वैल्यू या तो लैम्डा की इक्वल होगी या लैम्डा डैश की वैल्यू है वो लैम्डा से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट है। यहाँ जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्कैटर्ड एंगल फाई पे डिपेंड करेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा सेकंड, उसमें हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।